Hello guys, Assalamu alaikum. My name is Kashif Ali, and as you know, this is my new channel, which is known by the Scientist Academy. Okay. First of all, today I'm going to start my new lecture on science topic, which is known as blood. बेसिकली ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ब्लड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन बच्चों के लिए जो एमडीकेट की तैयारी कर रहे हैं और उन बच्चों के लिए जो एफएससी के एग्जाम्स देने वाले हैं। ओके, so let's start our topic, which is blood. Basically blood is a viscous, it means it is a dense, it means it is a dense। एक मटेरियल होता है कि थिन और एक वो होता है थिक। जो ब्लड है वो विस्कस है। ओके, सो नंबर वन पॉइंट इज विस्कस। नंबर टू इज रेड फ्लूइड, इट मींस इट्स कलर इज रेड। बेसिकली जो ब्लड है जो वो बेसिकली क्या है, विस्कस है, थिक मटेरियल है और इसका जो कलर है वो क्या होता है, रेड होता है। सो नंबर थर्ड इज इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट मींस ये जो बना होता है कौन से टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू से। So connective tissue made the blood. Okay. Next, it has a colorless plasma. It means it has an extra material which is known as plasma और basically वो colorless होता है। Okay. So blood में जो plasma होता है वो colorless होता है। और नेक्स्ट वन इज इट इज आल्सो प्रेजेंट ब्लड कॉप्सल्स फ्लोट। यानी कि ब्लड में ब्लड कॉप्सल्स होते हैं। ब्लड कॉप्सल्स मीन्स सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, बेसिकली वो भी फ्लोट करते हैं, वो भी स्विम करते हैं, फ्लोट करते हैं किसमें, ब्लड में। सो मैंने आपको बता दिया कि ब्लड है क्या और ब्लड की फीचर्स क्या हैं और ये कौन से टिश्यू से मिलकर बनती है ब्लड। ओके, सो basically blood has two parts. As already I told you at the introduction of the blood has two parts. Basically blood के कितने parts हैं, two. नंबर वन इज प्लाज्मा। जो प्लाज्मा है वो भी ब्लड में कंसिस्ट करता है और इसकी जो परसेंटेज है 55% है। ओके, सो ब्लड के दो पार्ट्स हैं। नंबर वन इज प्लाज्मा, उसकी परसेंटेज कितनी है, 55%। ओके, नेक्स्ट जो है कॉप्सिल्स। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कॉप्सिल्स एक सेल्स है जो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स बेसिकली वो होती है और उनकी परसेंटेज कितनी है, 45%। सो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द ब्लड, टू। बेसिकली नंबर वन इज प्लाज्मा which is consist on 55% of the plasma, और next one is corpuscles which are known as cells, red blood cells, white platelets, और उनकी परसेंटेज कितनी है, 45%। ओके, 55-45 मिलकर 100% बनती है हमारी ब्लड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। सो प्लाज्मा भी कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक वाटर। प्लाज्मा में जो 55% है ब्लड में हमारे, उनमें से 90% प्लाज्मा में क्या है, वाटर है। It means H2 is very important for the plasma and it carries 90% of in the plasma. Okay, और 10% क्या होते हैं, dissolved substance। It means basically as we can say that blood has two parts, plasma and corpuscles। जो प्लाज्मा होती है वो कितनी परसेंटेज होती है, 55%, और उसमें जो वाटर होता है 90% होता है और उसी में से 10% क्या होते हैं, डिजोल्व सब्सटेंस। डिजोल्व सब्सटेंस मींस मिक्सअप, जो मिक्सअप हो चुके होते हैं। ओके, सो कॉप्सल्स में क्या क्या आ जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम बायोलॉजिकल नेम देते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या नेम देते हैं, एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट वन व्हाइट ब्लड सेल्स, और उनको हम बायोलॉजिकल नेम देते हैं ल्यूकोसाइट्स। ओके, सो ये हो गया हमारा ब्लड का इंट्रोडक्शन, ब्लड के टाइप्स जो कि प्लाज्मा और कैप्सूल्स पर मुश्तमिल। ओके, सो नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्लड कैप्सूल्स। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ब्लड जो कैप्सूल्स हैं बेसिकली वो कैप्सूल्स रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रेड ब्लड सेल्स। बेसिकली रेड ब्लड सेल्स को बायोलॉजिकल नेम क्या देते हैं हम, एरिथ्रोसाइट्स। ओके, सो आइए देखते हैं इनकी फीचर्स। रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, बायकॉन्केव होता है। ये क्या होता है, आपने नाम सुना होगा कॉन्केव, बट ये बायकॉन्केव होता है। ओके, और ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। नॉन न्यूक्लिएटेड मींस इट हैज नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ द
न्यूक्लियस। जो मैच्योर रेड ब्लड सेल होता है उसमें किसी किस्म का कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि ये क्या करता है, बहुत ही कैपेसिटी ऑक्यूपाई करता है फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूक्लियस। और इसमें एक प्रोटीन होती है जिसका नाम क्या है, हेमोग्लोबिन। और एज यूजुअल आपको पता होगा कि हेमोग्लोबिन है जो हमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवाती है, इनटेक करवाती है हमारी बॉडी में। और एक इसमें एंजाइम होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है, हेल्प टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो है वो कैसे हमारे बॉडी में इनटेक करती है, किसकी वजह से, हेमोग्लोबिन की वजह से। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे रिमूव होगी, वो रिमूव कराता है एक एंजाइम जिसका नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ओके, सो बेसिकली ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, हेमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या कहते हैं हम उसको, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं बेसिकली ये प्रोड्यूस कहाँ पर होते हैं, बोन मेरो पर, स्टर्नम पर और रिब्स। ये तीन वो लोकेशन से जहाँ पर हमारे रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। और इसकी लाइफ स्पेन क्या होती है, 120 डेज, means 4 months or 120 days. After 120 days they will destroy. Okay, और destroy कहाँ पर होते हैं, लिवर एंड स्प्लीन में। यानी कि 120 डेज के बाद जो भी रेड ब्लड सेल होता है वो स्प्लीन और लिवर में क्या करता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और समटाइम हम लिवर और स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द रेड ब्लड सेल्स बिकॉज दे डिस्ट्रॉय इन द स्प्लीन और लिवर। I hope guys it is very beneficial for you. So it is my just like first lecture of science, which is topic is blood, and I hope it is very important for you. I already told you the blood introduction and the types of the blood, and I today discussed about the red blood cells. If you have any query or question, you may ask in the comment section. Thank you so much. Allah Hafiz. See you next in video.